थोड़े खुले खुले हो जो टेबल छोड़ दो ताकि सब वो ये सब नजर थोड़ा कोई खुले आके पीछे हो जाओ, पीछे टेबल छोड़, सारे टेबल छोड़ करके नजर सबको आए। अच्छा सारे आ गए। थोड़ा इस तरफ आ जाए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इस तरफ आ जाए। डॉक्टर यासर साहब पसंद कुमार कौन है? जी सर, वालेकुम मौसम दो महेश महेश खड़ा हुआ। पूछे जो जी सर। अच्छा वो डॉक्टर अयाज नहीं है। अच्छा कुछ चीज़ें ना इनको देखना भी और इनको सुनना, इन चीज़ों का बड़ा ताल्लुक सुनने से। अगर ये चीज़ें हमने सुन ली तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह। अक्सर ये जिन लोगों का एंड देकर पीढ़ी के अंदर डाउट रहता है ना, वो दो चीज़ों की वजह से रहता है। नंबर एक, उन बेचारों को अपने हाथ की पैमाइश का ही नहीं पता होता कि मेरा हाथ कितना बड़ा है। फिर उनको ये नहीं पता होता मेरे हाथ के साथ साथ किस महीने में उसका क्या साइज होता है, नॉर्मल खाली जो हारन होते हैं उनका क्या साइज होता है, प्रेग्नेंट का क्या साइज होता है, मंथ वाइज क्या होता है, और प्रेग्नेंट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें धोखा देती हैं। पहली तो साफ वाज़ेह क्लियर एक बात है, वो ये है, ये पेल्विक बोन है, पेल्विक कैविटी, ये ओरिजिनल हमारी जो पूरी ट्रेनिंग का दारोमदार जो 5 हड्डियों का हम रट्टा लगाते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हड्डियाँ ये पेल्विक बोन कहलवाती है, कूल्हे की हड्डी कहलवाती है। इस पेल्विक बोन, इस पेल्विक कैविटी के अंदर, कूल्हे की हड्डी के अंदर हमारा जितना दारोमदार होगा इसी के दरमियान में होगा। जैसे रात हम तो नहा रहे थे, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, इसी के अंदर हमें जो सबसे बड़ी वो होती है, हम इधर एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं, हम बच्चे रेक्टम में हाथ डाल के हम यूँ घूमते रहते हैं। नहीं, रेक्टम में हाथ डालने के बाद ये बच्चेदानी है ना, ये मादा तुरीदी निज़ाम है। हमने रेक्टम में हाथ डाला, रेक्टम में सीधा हाथ यूँ डालना, ये उंगली अंगूठा नीचे हो, ये उंगली इधर हो, बिल्कुल सीधा, मुट्ठी यूँ नहीं बनानी, बिल्कुल सीधा रख के फिर हमने अपना हाथ डालना है। फिर जाके हमने बच्चेदानी को ढूंढना है। बच्चेदानी मिल गई, ये बच्चेदानी हमें पेल्विक बोन के अंदर यहीं पे मिलेगी। थोड़ी सी इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, थोड़ा सा जोर लगाएगी, इधर चली जाएगी, होगी यहीं पे, इसके अलावा और कहीं पे नहीं जा सकती। और इस पेल्विक बोन के अंदर हमेशा जो हमारी हाथ घूमेगा, ये जो हमें बच्चेदानी मिलेगी, इधर मिलेगी, थोड़ी सी इधर मिलेगी, इधर कभी नहीं मिलेगी, और ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जानवर जोर लगा रहा है, हवा बन रही है, कुछ भी हो रहा है, बच्चेदानी नीचे ही होगी। क्यों? हमारे हाथ और बच्चेदानी के दरमियान 3 पर्दे होते हैं, झिल्ली होती है। जो लोग इसको इधर प्रॉपरली पकड़ के आगे चलते नहीं हैं, चेक नहीं करते, उनके लिए उधर मसले बनते हैं, उधर उनको हारन नहीं मिलते। फिर ज़्यादातर लोगों को हारन उनको नहीं मिलते जो बच्चेदानी पकड़ के खड़े रहते हैं, शायद इधर आएगी, इधर नहीं आएगी, उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे, एक हारन चेक करेंगे, पकड़ के जाएंगे, चेक किया, फिर वापस आए, फिर दूसरा हारन पकड़ा, फिर दूसरे हारन को चेक करेंगे। सर्वैक्स मिलनी चाहिए, हमें हाथ की पैमाइश का पता होना चाहिए। नॉर्मली हार्न वजाइना की क्या पैमाइश है, सर्वैक्स की क्या है, हार्मोन की क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस की क्या है, ओवरी की क्या है, फिलिपियन ट्यूब की क्या है, मंथ वाइज बच्चों की पैमाइश क्या है। जब हमें ये चीज़ें होंगी फिर चीज़ें हमारे लिए करनी आसान होंगी। जब ये चीज़ें हमारे लिए हमें याद और पता नहीं होगी, फिर अगली चीज़ें हमारे लिए करना बहुत बड़ा मसला बनता जाएगा, हमारे लिए आए दिन परेशानी बनती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम AI कर रहे हैं तो भी यही बच्चेदानी है, हम PD कर रहे हैं तो भी यही बच्चेदानी है, हम परसेंटा है तो भी यही है, डिस्टोपिया टार्शन, प्रेग्नेंट के अंदर प्रेग्नेंट है, ममीफिकेशन है, मैसीरेशन है, ममीफाइट है, कुछ है, यही चीज़ें हैं। हाँ, इनके अंदर कुछ डिफरेंट, कुछ फ़र्क, कुछ चेंजिंग आती जाएगी,
वो क्या क्या आएगी, किस तरह आएगी, वो हमने इन गुब्बारों के ज़रिए से और इनके ज़रिए से कुछ हमने वो फ़र्क फील करना है। मसलन पहली और बुनियादी चीज़, अगर प्रेग्नेंट जानवर है, अगर प्रेग्नेंट जानवर है वो अलग होगा, हीट है वो अलग है, प्रेग्नेंट होगा अलग होगा, बायोमेट्रा पस होगी अलग होगी, मैसीरेशन होगी अलग होगी, हत्ता कि रीमन होगा, मैदा होगा, वो अलग होगा। इनमें अलग 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 फीलिंग होगी, अलग अलग इनकी फ़र्क होगा, अलग अलग इनकी ट्यूनिंग होगी, इनकी आवाज़, इनकी सख्ती, इनकी फील अलग होगी। वो जिस दिन जिसको फील होनी शुरू हो गई उसका मसला हल हो गया। एक होता है एज ए फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और चीज़ है, काम और चीज़ है। तो मसलन ये देखें, ये हीट की सेंस शो करेगा। हीट के अंदर एक जुमला इस्तेमाल हमने किया था, हारन टोन में, अकड़ाव में, सख्ती में, ये सख्ती है, टूनिंग, अकड़ाव, हारन टाइट हो गए, ये हीट है। इसका जो ताल्लुक है बेटा घंटों के ऊपर है। ये पूरा साल 6 महीने, 2 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं होगा, चंद घंटे होंगे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, वो 48 घंटे, गंदानी माले 72 घंटे। इसका ताल्लुक घंटों में। घंटों के बाद क्या होगा, जैसे हीट खत्म होगी हारन फिर चिपचिपे, फिर ढीले से हो जाएगी, फिर हीट आएगी, फिर टाइट हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसका ताल्लुक घंटों को। अच्छा, ये हीट है। इसके बाद वो हीट के इतने बारीक हो तो हीट में है, वो इतने मोटे हों तो भी हीट में। हीट सख्ती को हीट कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला एक स्टेप है, अगली जो एक चीज़ है वो है प्रेग्नेंट। वो है प्रेग्नेंट। ओरिजिनली भी पड़ी है, गुब्बारों के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको, ताकि इनके साइंस हो जाएं, फिर ओरिजिनल भी आपको। प्रेग्नेंट के अंदर क्या होगा, सबसे बुनियादी बड़ी चीज़ इसमें, इनमें फ़र्क, उसके और इसके फ़र्क क्या होगा, इसकी सर्वैक्स मिलेगी, स्टर्नल हाउस बंद होगा, हारन का साइज बड़ा होगा, दीवार पतली होगी, पानी की मौजूदगी होगी, कोटिलीडर होंगे, बच्चा होगा। और इसकी इन 7 चीज़ों के अंदर, खास तौर 5 चीज़ों के अंदर कभी ब्रेक नहीं लगेगी। सर्वैक्स तो वैसे रहेगी मगर ये छोटी होती जाएगी, स्टर्नल हाउस बंद रहेगा, हर हारन का साइज हर आए दिन बड़ा होगा, दीवार पतली हर आए दिन होगी, पानी की बढ़ोतरी, पानी बढ़ता हर आए दिन पानी बढ़ेगा, कोटिलीडर हर आए उस पर बढ़ेंगे, बच्चा हर आए दिन बढ़ेगा। सर्वैक्स मिलेगी, छोटी होती जाएगी, स्टर्नल हाउस बंद होगा, हर हारन का साइज हर आए दिन बढ़ेगा, दीवार पतली हर आए दिन होगी, पानी की मौजूदगी हर आए दिन होगी, कोटिलीडर हर आए दिन बढ़ेंगे, बच्चा हर आए दिन, जैसा जैसा दिन आएगा ये बढ़ते जाएगा। इसकी कोई ब्रेक नहीं होगी, आज 19 है, कल 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, साइज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और इसके अंदर जब तक 7 चीज़ें ना मिले, और इसकी पानी की फीलिंग, अंदर बच्चे का मिलना, हाथ के साथ आके महसूस होना, टच होना, ये सारी चीज़ें अलग होंगी। नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट। नंबर 2, इधर एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं मैसीरेशन। क्या कहते हैं? मैसीरेशन। प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के अंदर 7 चीज़ें मिलें, उसके अंदर बाकायदा बच्चा आके हाथ को टच हो, क्या हो? टच हो, हाथ को आकर टच हो। अगर बच्चा हाथ को आकर टच हो रहा है तो प्रेग्नेंट है। वो मैंने रात क्लियर कर दिया था, किस दौरानिये में बच्चा आकर टच होता है, किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता है। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ भी हो सकती है, ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इनके बाद पहला नंबर हीट है, प्रेग्नेंट है, उसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो, ज़्यादातर ये भी होता है, वो भी होता है। हम इसको ले लेते हैं।
इसमें हमें 6 चीज़ें मिलेंगी, 7वीं चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इसमें सर्वैक्स मिलेगी, एक्सटर्नल हाउस बंद होगा, हार्न का साइज बड़ा होगा, दीवार पतली होगी, पानी की मौजूदगी होगी, कॉटिलीटन होंगे, इसमें बच्चा नहीं होगा और इसका साइज कभी नहीं बढ़ेगा, न बढ़ेगा न कम होगा। जितना आज है हफ्ते बाद भी उतना है, महीने बाद भी उतना है, साल बाद भी उतना है, 2 साल बाद भी उतना है, 4 साल बाद भी उतना है। अगर ये जानवर जिंदा रहा, न बढ़ेगा न कम होगा, न बढ़ेगा न कम होगा, जितना है उतने का उतना ही रहेगा। इसमें 6 चीजें मिलेंगी, 7वीं नहीं मिलेगी, बच्चा नहीं मिलेगा। ये मैसीरेशन है, ये मैसीरेशन है। जब तक अगर बच्चा नहीं मिले हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। और इसको जो भी चेक करेगा वो हाथ लगाएगा, सर्वैक्स में मिलेगी, एक्सटर्नल हाउस बंद होगा, हार्न का साइज बड़ा, दीवार पतली, पानी की मौजूदगी, कॉटिलीटन ढील हो रहे, चलो जी प्रेगनेंट, वो बच्चा नहीं मिले। जब तक बच्चा नहीं मिले रिजल्ट नहीं होगा। उसके बाद अगली चीज़ ये होगी, इसमें सर्वैक्स मिलेगी, एक्सटर्नल हाउस बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है, हार्न का साइज, इसमें दीवार पतली नहीं होगी, पानी की मौजूदगी नहीं होगी, कॉटिलीटन नहीं होंगे, बच्चा नहीं होगा। सर्वैक्स मिलेगी, एक्सटर्नल हाउस बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है, दीवार मोटी होगी, हर आए दिन मोटी होती जाएगी, और इसके अंदर अजीब पिचपिचाहट, अजीब सी पिचपिचाहट होगी, और उधर कान लगा के सुनना नहीं है, फील करनी। क्या करनी है? फील करनी है। और ये हर आए दिन दीवार मोटी होगी, हर आए दिन साइज इसका है, और इसमें अजीब पिचपिचाहट वो है ये। इसमें फर्क हो, ये बायोमेट्रा है, ये क्या है? बायोमेट्रा। इसका साइज बढ़ेगा, महीनों बाद बढ़ेगा, इस महीने थोड़ा सा बढ़ गया, अगले महीने बढ़ेगा, उस अगले महीने ज़्यादा नहीं होगा। ये पास वेजाइना में भी हो सकती है, बॉडी ऑफ यूट्रस में भी हो सकती है, हार्नों में भी हो सकती है, सर्वैक्स में भी हो सकती है। ये बायोमेट्रा पास। अच्छा, एक और चीज़ है, हम जानवर में हाथ डालते हैं, हाथ जैसे ही हम पेल्विक बोन से आगे ले जाते हैं, हमें एक सख्त गोला सा फील होता है, सख्त होता है। कुछ लोग उसको देख के चेक करके क्या कहते हो, यार ये तो यार इतना बड़ा, ये र्यूमन होता है, 4 मेदे होते हैं, र्यूमन, मेजिम, अबुमेजिम, रेटिकुलम। इनकी बेस पे कभी हमने प्रेग्नेंट नहीं कहना। ये जो हाथ है ना, ये इसलिए इस्तेमाल नहीं कराते, ये डायरेक्ट इधर ही जाके लगता है, यूं घूम नहीं सकता, ये यूं घूम नहीं सकता, ये प्रेग्नेंट है। ये देखो, ये अब क्या होता है, ये नीचे होती है, ये ऊपर होता है। हम जैसे हाथ डालते हैं, जानो जोर लगाता हूँ, चलो जी ठीक, जो कि हम इधर बच्चेदानी नहीं ढूंढते, जो कि हमें चाहिए था, हम इधर बच्चेदानी को पहले ढूंढते, बच्चेदानी हमें मिलती, बच्चेदानी मिलके फिर आगे जाते। प्रेग्नेंट के लिए भाइयों ये देखो, डॉक्टर छोड़ो फिर पकड़े, प्रेग्नेंट के लिए सर ज़रूरी है, लाजमिन है, जब तिकर, ये देखो सर्वैक्स मिली है, एक्सटर्नल हाउस बंद है, ये आगे का, ये जब तिकर ये बच्चा मिलने का दौरानिया है, अगर पहले दौरानिए का, पहले दूसरे तीसरे महीने का है, तो तीसरे महीने का ये है तकरीबन इतना होता है, यहाँ पे होना चाहिए, पेल्विक बोन के आखिरी किनारे के अंदर। चौथे महीने का है, पेल्विक बोन से थोड़ा नीचे लटकना चाहिए, नीचे पेट की तरफ, छोड़ो इसको, ये पेल्विक बोन हम यूँ ले जाते हैं, इस तरह नीचे लटकेगा। 5वें में और ज़्यादा है, छठे, चौथे में इतना लटकेगा, 5वें में और नीचे चला जाएगा, छठे में पेट के अंदर फिक्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर हाथ डाल के फिर जाके हम ब्लोटमेंट कर रहे होंगे, थपकी लगा रहे होंगे, फिर बच्चा हमारे साथ हाथ के साथ आके टैचर हो रहा, लग रहा होगा, मिल रहा होगा। ये इसकी चंद कंडीशन थी। अपने हाथ को भी मैश करना, इन गुब्बारों को चेक करना, ये गुब्बारे नहीं है, कहीं पे आप चले जाओ,
एक वक्त के अंदर आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। उधर आपको हीट भी मिले, प्रेग्नेंट भी मिले, मैसीरेशन भी मिले, बायोमेट्रिक, ये नामुमकिन सी बात है, नहीं हो सकती। इधर जो बंदा इनका फ़र्क हाथ से इधर फील कर गया ना, इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा, कि उसके हाथ से ये चीज़ें गुजरी होंगी। कोई 2-4-5 दिन इनको पर तसल्ली वाले लगाओ, ताकि आपको पता चले इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। लगाओ, थोड़ी देर फिर करते हैं बाकी। सर हाँ, सवाल करें। सर आपने कहा था कि 7वां चीज जो है वो बच्चा नहीं मिलेगा, इसके मतलब आपने कहा फिर ये छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं, इसका साइज बड़ा भी नहीं होगा, तो इसका फिर मतलब इलाज क्या होगा? ये इलाज है इसका तब तिकर शायद ना मैसीरेशन का तब तिकर ना शायद बढ़ेगा ना कब होगा, जब तिकर इसको कोई हार्मोन थेरेपी, इसको टीके, कोई इंजेक्शन नहीं लगेंगे, कोई इसको इंजेक्शन लगाएंगे जो ताकि बच्चेदानी का मुंह खोलें, फ्लूइड बाहर निकल जाए, नॉर्मल हो जाए। हार्मोन थेरेपी से करनी पड़ेगी, कोई इंजेक्शन को टीके, कोई हार्मोन, कुछ ना कुछ इसको कोई गोली कुछ देनी पड़ेगी जो इसको बच्चेदानी का मुंह खोले, उसके अलावा नहीं होगा। सर वैसे इसका उजाब क्या है कि उसके अंदर बच्चा नहीं मिलेगा? सर बच्चा मर गया, गल गया, मैसीरेशन का बच्चा मकसद यही था, जानवर प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा मर गया, मरने के बाद बच्चा गल गया, गलने के बाद मिक्स हो गया, उस मिक्स को मैसीरेशन कहते हैं। और किसी भाई? सर इसका जो इलाज है वो ओरल से होगा या फिर बच्चेदानी डायरेक्ट वजेना की तरफ से जाएगा? नहीं, से इंजेक्शन लगेंगे। अच्छा, हार्मोन लगेंगे जो बच्चेदानी खोल के मतलब जो ना वो गंद वगैरह निकाल, गर्दन में लगा सकते हो, पुट्ठे भी लगा सकते हो, कहीं भी हार्मोन लगेंगे, टीके लगेंगे, कुछ भी लगा लो, मैं नहीं बता क्या था, ये लगाओ जो आपका दिल चाहे वो लगाओ। और किसी भाई का कोई? बायोमेट्रिक आपको जो अच्छा लगे, मगर मेरे नज़दीक यूटिनाल, यूटावेट, बाकी जो आपको अच्छा मिले वो लगाओ। यूटिनाल मैं इसलिए रट्टा लगाता हूँ, मेरा उस्ताद लगाता था, बकौल उसके, वो कहता था जिस जानवर के अंदर, जिस डेयरी फार्म के अंदर यूटिनाल की गोलियाँ 2-4-6 जानवरों में रख दी गई, वो बस बाहर निकल आई, वो गोलियों का फ्लूइड जहाँ जहाँ गिरेगा पानी, उस पूरे बाड़े में दोबारा पस पैदा नहीं होगी, पस का बैक्टीरिया ये ख़त्म कर देती है। सर गोलियों के अंदर नहीं, वो पाउडर बना, गोली होती है, उसका पाउडर बना के पानी के अंदर हल करके शीट के जरिए से अंदर रखना पड़ता है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ये चीज़ें, कल गन लोडिंग भी करेंगे, तो इनकी बाकी चीज़ें भी करेंगे, कल गन लोडिंग करेंगे, मेडिसिन रखना करेंगे, कल यही कुछ करेंगे। चलो जी, बच्चेदानी ये मिल रही है जिनको बच्चे, इधर दिखाओ, चलो ये पढ़िए, पढ़ रहे हैं। जिनको बच्चेदानी नहीं मिल रही ना, उनकी सबसे बड़ी वजह यही है, वो इधर जो बच्चेदानी चेक करते हैं बस, जो कि इधर क्या करना चाहिए, इधर ये करना चाहिए, ये इसको ऊपर उठाओ, एक कारण को चेक करो, उसके अंदर कर जाओ, फिर वापस आओ, फिर दूसरा आ जाओ। इस तरह भी नहीं हो रही, फिर आपको रात को एक काम करके दिया जाता है स्लॉटर हाउस के अंदर, वो ये होता है, ये राड अंदर लेके जाया जाता है, राड क्रॉस किया जाता है, क्या किया जाता है, सर्वैक्स पकड़ी जाती है, स्टर्नोस फील किया जाता है, राड क्रॉस होता है। ये जो राड आप लोगों को क्रॉस करके दिया जाता है, ये हार्मोन दिकर लेके जाया जाता है, इसको थोड़ा नीचे करना होता है, जैसे नीचे करोगे आपका हाथ ऑलरेडी अंदर होता है, एक हारन चेक करो, उसके बाद फिर दूसरा हारन चेक करो, 1 से 2-4 जानवरों में ऐसे करो, उसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा। मैं छत पे चढ़ के रट्टा लगाऊँ ना, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, लोग कहेंगे पागल है, इसका इलाज। हाँ, मैं छत से नीचे उतरूँगा, उसका कोई हीला करूँगा, कोई वसीला करूँगा, कोई हरकत करूँगा, कोई बरकत होगी, मेरा पेट भर जाएगा। दुनिया में हर चीज़ का एक हल है, अगर उसके लिए कुछ करें। अगर यार अभी ना, एक तो आप गुब्बारे चेक करो, जो लोग कहते हैं ना हमें हारन नहीं मिलते या हमारा पेटी सही नहीं हो रहा, वो 2-2 की जोड़ियाँ बनाए अभी,